वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कंधरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरण सरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्ती तरुणतुलसीमाला कंधरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हरविठ्ठल नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय एवं अन्य विद्वज्जन सभी को सादर नमन करके आज की ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कल सप्तम दिन की ज्ञान चर्चा में दास क्या महत्व है इस पर चर्चा हुई और ऋषि दधीची का परोपकार और अस्थिदान किन किन परिस्थितियों में कैसे हुआ इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। मानव जीवन दर्शन एवं नवविधा भक्ति इस पर चर्चा चल रही है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया उस समय एक एक सृष्टि रचना प्रारंभ की। सृष्ट्वा पुराण विविधान्यजात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्य हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। अपनी आत्मशक्ति से परमात्म शक्ति से सृष्टि का प्रारंभ किया। पहले वृक्ष, नदियाँ, पर्वत इन सब का सृष्टि प्रारंभ हुई। उसके बाद सरीसृप जीव उनका निर्माण हुआ। वे अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ गए। फिर पशुओं का निर्माण हुआ, पशु सृष्टि हुई। पशु भी अपने चौपाए, घोड़ा अपना टक 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 जाने लगा, गाय अपने गति से जाने लगी, अन्य पशु अपनी अपनी गति से जाने लगे। फिर खगदंश मत्स्यान, फिर पक्षी बने। वो भी अपनी अपनी आवाज में चू चू करते चले गए। जलचर हुए, वे भी चले गए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। कहे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सृष्टि चलेगी कैसे? तैस्तैरतुष्य हृदय पुरुषम विधाय। तब ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की। और जैसे ही मनुष्य की रचना की, वो आगे बढ़ा और पीछे देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा, ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, बोले अब काम हमारा हो गया। ये जीव ऐसा जो बना है मनुष्य, इससे हमारी माया, हमारा खेल ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा खेल चलने के लिए खेल का सामान तो मैंने बना लिया था।
लेकिन उन सामान से खेलेगा कौन? क्योंकि परमात्मा ने अपनी माया का निर्माण तो कर दिया, पर माया का खेल चलाने के लिए, इस दुनिया के खेल को चलाने के लिए मनुष्य की रचना जब हुई, तब बोले अब खेल चल जाएगा। सबसे प्रसिद्ध खेल जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वो है लूडो का खेल। लूडो में 2 प्रकार के खेल होते हैं, पीछे उसके सांप सीढ़ी होती है। तो एक कवि ने वर्णन किया है कि ये दुनिया का खेल कैसे हो रहा है। सांप सीढ़ी का खेल चला है, सांप सीढ़ी का खेल चला है, जगन नियंता खेल रहा। अब काली पीली लाल हरी सब मानव गोटी चला रहा। दिन रजनी ये पासे हैं 2, सुख दुख सीढ़ी सांप बने। अब मूर्ख गोटी गिरती चढ़ती, रोती हंसती कौन गुने। सांप सीढ़ी के खेल में क्या होता है? सीढ़ियां होती हैं, सांप बने होते हैं, फांसे डाले जाते हैं, जितने अंक होते हैं उस अंकों के हिसाब से गोटियां चलती हैं। गोटियां चलने के बाद कभी सांप के मुंह में जाते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, कभी सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी तरह इस संसार का, दुनिया का खेल है। सांप सीढ़ी का खेल चला है, और खेल कौन रहा है? जगन नियंता खेल रहा। हमें लगता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन काली पीली लाल हरी सब मानव गोटी चला रहा। हमारा सिर्फ अहंकार है कि हम गोटी चला रहे हैं। हाँ, हम फांसे फेंकते जरूर हैं, लेकिन अंक कितने आएंगे ये हमें नहीं पता है। वो तो जगन नियंता खेल रहा। फिर कभी हम सांप के मुंह में गए, कभी सीढ़ी पर गए। क्या खेल है ना। अगर मन माफिक अंक लाना चाहते हो इस खेल में, तो भैया जाग जाओ और भगवान के काम में लग जाओ। खेल खेल में ही भगवान के काम में लग जाओ। भगवान का काम यानी भक्ति। आज हमें 8वीं भक्ति पर चर्चा करनी है, और वो भक्ति है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति के लिए 2 नाम, बल्कि 2 नहीं 3 नाम प्रसिद्ध हैं। पहला सख्य भक्ति के लिए नाम है अर्जुन का। अर्जुन ने श्री कृष्ण से भक्ति की। दूसरा नाम है सुदामा जी का, उन्होंने कृष्ण से सख्य भक्ति की। और तीसरा नाम है राधा रानी का, जिन्होंने श्री कृष्ण से सख्य भक्ति की। भक्ति का मूल क्या है? भक्ति का मूल है प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति के बारे में व्याख्या करते हैं। वैसे तो भक्ति के बारे में व्याख्या करना लगभग असंभव है, लेकिन श्री नारद जी को वो संभव है। सिर्फ नारद जी के लिए संभव है। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्ति के प्रतीक हैं। वे केंद्र को भी जानते हैं और वृत्त को भी जानते हैं, और जो केंद्र और वृत्त दोनों जानेगा वही व्याख्या कर सकता है। तो उन्होंने व्याख्या जब प्रारंभ की, तब क्या कहा? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति को उन्होंने कहा कि परम प्रेम, अति प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा यानी भक्ति। जब प्रेम ही नहीं जागेगा तो भक्ति क्या जागेगी? क्योंकि प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, तरह तरह के प्रेम हैं। हम परिवार में भी देखते हैं, बच्चों से प्रेम होता है, भाई बंधुओं से प्रेम होता है, माता पिता से प्रेम होता है, पति पत्नी से प्रेम होता है, लेकिन सारे प्रेम का रूप अलग अलग है। तो प्रेम का स्वरूप जो भक्ति के रूप में है, नारद जी कहते हैं अमृत स्वरूपाच, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच, यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति,
अमृतो भवति और तृप्तो भवति। यम लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। परम प्रेम अमृत रूप है, अमृत स्वरूप है, और वो वही तुम्हारा स्वरूप है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचते, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। इस भक्ति को प्राप्त होने के पश्चात कोई चाहत नहीं रह जाती। न किंचित वांछति, कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती मन में कि ये हमें चाहिए, और भूतकाल को लेकर अफसोस भी नहीं होता। और न द्वेष्टि, द्वेष करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कर ही नहीं सकोगे द्वेष। और आगे है नोत्साही भवति। उत्साह भी दो प्रकार का उत्साह होता है। एक उत्साह जिसमें फलाकांक्षा होती है, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, तो ये। और दूसरा रूप उत्साह यानी आनंद, जीवन की ऊर्जा। और जिस उत्साह में ज्वर है, फलाकांक्षा है, उसे नारद जी ने नकार दिया है। लेकिन जो भक्ति, जो प्रेम नारद जी ने कहा है, वो उदाहरण मिलता है राधा और कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में। एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म स एकाकी न रमते, द्वितीयमैच्छत स आत्मनः स्वयं कुरुत। अत्राद्यो अयम पुरुषः एक एव अस्ति, एक ही रूप था। तदेव रूपम द्विधा विधाय सर्वान् रसान् गृह्णाति, स्वयमेव नायिका रूपम विधाय समाराधन तत्परो भूत। एक ने ही, एक ही ब्रह्म ने अपने मनोरंजन के लिए, खेल के लिए अपने में से दूसरे को निर्माण किया, और इसी का नाम है माया, जिसे ब्रह्म ने उत्पन्न किया। सृष्टि के आरंभ में पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और क्लीम बीज से मानी गई है यह उत्पत्ति, जिसे काम बीज भी कहते हैं। इसका निर्वचन है ककारो नायक कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः, ईकार प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी, लश्चानंदात्मक प्रेमो सुखम च परिकीर्तितम, चुंबनाश्लेष माधुर्यम बिंदुनादम समीरितम। ककारो नायक कृष्णः, क यानी कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, क कृष्ण, और ईकार प्रकृति राधा, ई यानी राधा, और ल लश्चानंदात्मकः, ल माधुर्य, आनंद, और चुंबनाश्लेष माधुर्यम। सारांश, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही रूप हैं, एक ही के दो रूप हैं। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि श्री कृष्ण जी का एक स्थान पर वचन है, रा शब्दम कुर्वतः तस्मै दद्यामि भक्तिम उत्तमम, अधा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। रा का उच्चारण के फलस्वरूप मैं भक्ति प्रदान करता हूं। रा शब्दम कुर्वतः तस्मै ददामि भक्तिम उत्तमम, और दूसरा धा शब्दम कुर्वतः पश्चात। अब जैसे ही धा के उच्चारण के साथ मैं स्वयं आ जाता हूं श्रवण लोभतः। देवी भागवत में एक जगह वर्णन आता है कि 5 प्रकृतियां गिनाई हैं वहां, पद्मा, जगदम्बा, सावित्री, गायत्री और 5वीं राधा। गोलोकाधिपति विष्णु की इन 5 प्रकृतियों को आद्या प्रकृति कहा गया है। इसमें गुण भी अलग अलग हैं। जैसे पहली पद्मा या लक्ष्मी, ये संपत्ति इसकी प्रकृति है। जगदम्बा या दुर्गा शक्ति और बल की प्रकृति है। सरस्वती विद्या की है।
गायत्री और सावित्री सत्वगुण की है और राधा आनंद आह्लाद। तो राधा कृष्ण की आह्लादिनी प्रकृति है, इसलिए उसे अलग किया ही नहीं जा सकता। बताइए, मनुष्य की जो प्रकृति होती है, मनुष्य का जो स्वभाव होता है, वो जन्म से ही उसके साथ लगा रहता है। उसे अलग किया जा सकता है क्या? नहीं, उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे क्रूर की क्रूरता, दुष्टता, दयालु की दयालुता, सज्जन की शालीनता और हठी का हट, दृढ़ प्रेम, प्रेमी का प्रेम इत्यादि जो स्वभाव है ना, वो दूर नहीं किए जा सकते। प्रकृति स्वभाव ये साथ में ही रहता है। नारद पांचरात्र में वर्णन आता है कि हरेरर्ध तनु राधा, राधिकार्ध तनुर हरि, अनयोनंतरादर्शी मूर्त्यवच्छेदको धमः। हरेरर्ध तनु राधा, कृष्ण की मूल प्रकृति राधा दो भागों में विभक्त हुई। बाया भाग हुआ लक्ष्मी और दाहिना भाग हुआ राधा। कृष्ण ने भी अपने को दो भागों में विभक्त किया, दाहिना द्विभुज और बाया चतुर्भुज। और दाहिने से राधा का वर्ण किया और दो भुजाओं वाले राधाकांत बन गए, और बाएं से लक्ष्मी को स्वीकार किया और चतुर्भुज लक्ष्मीकांत बन गए। बाया स्थान किसका होता है? पत्नी का। उसे वामांगी कहते हैं, वामांगिनी। इसीलिए लक्ष्मी, सीता, रुक्मिणी ये विष्णु स्वरूपों की पत्नियां हैं, और राधा तद्रूप होने के कारण पत्नी नहीं है, प्रकृति है, शक्ति है। पति पत्नी का वियोग होता है, पर पुरुष और प्रकृति का वियोग नहीं होता। पुरुष के साथ ही जीव जो आत्मा का अंश है, उसके जाते ही उसकी प्रकृति भी उसके साथ लुप्त हो जाती है। इसीलिए प्रेम योगिनी राधा ये कृष्णमयी है, उसे कृष्ण के वियोग का डर भी नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहीं भी रहें, राधा संतुष्ट है। एक बात और, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो निस्वार्थ होता है। ऐसा प्रेमी बदले में कुछ नहीं चाहता। प्रिय का सुख ही उसका सुख है, प्रिय का दुख ही उसका दुख है, उसकी अपनी कोई भावना है ही नहीं। उद्धव जी जब गोपियों से मिलकर द्वारका लौटने लगे, तो उन्होंने राधा से पूछा कि तुम्हारा श्री कृष्ण के लिए कोई संदेश है क्या, तो बता दो। राधा ने उत्तर दिया कि सान्य सौख्यम यदपि बलवद गोष्ठमाप्ते मुकुंदे, यद्यल्पापि क्षतिरुदयते तस्य भागात् कदापि, अप्राप्तोऽस्मिन् यदपि नगरादार्तिरुग्रा भवेन्नः, सौख्यम तस्य स्फुरति हृदि चेत् तत्र वासं करोतु। मेरा क्या संदेश होगा? इस भाव को हमारे गुरुजी ने, जोशी जी ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण का है विरह दुस्सह, श्री कृष्ण का है विरह दुस्सह, उग्र पीड़ा स्पष्ट है। श्री कृष्ण का है विरह दुस्सह, उग्र पीड़ा स्पष्ट है। वृंदाटवी शोभित करे, वह मिलन सबको इष्ट है। व्रज भूमि को यदि लौटने में, व्रज भूमि को यदि लौटने में अल्प भी कुछ कष्ट है। आये यहाँ नहीं कृष्ण, सुख में राधिका संतुष्ट है। कृष्ण का सुख ही राधा का संतोष है। एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार की बात है, एक दिन के प्रसंग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का वार्तालाप चल रहा था, और उस वार्तालाप में श्री कृष्ण के मुख से राधा का नाम आ गया। राधा की ओर कृष्ण का झुकाव देखकर रुक्मिणी ने पूछा कि ऐसी कौन सी विशेषता है राधा में, जिसके कारण गोकुल वृंदावन छोड़ने में
कि इतने दिन बाद भी आपको अभी हृदय में राधा स्थिर है? क्या वो मुझसे अधिक सुंदर है, अधिक गुणवान है? भगवान ने टाल दिया और कहा फिर कभी बताऊंगा। और होते होते कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी बीमार पड़े। उदर व्यथा थी उनको, पेट की व्यथा थी, पेट की पीड़ा से व्याकुल हो रहे थे। अब वो द्वारकाधीश थे, औषधियां चलने लगी, वैद्य आने लगे, अनुष्ठान होने लगे, दौड़ धूप मच गई। परिणाम शून्य था। अब सबकी व्याकुलता बढ़ गई। इसी के बीच में नारायण 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 नारद जी आ गए। कृष्ण को पीड़ित देखा और पूछा, आप तो सर्वज्ञ हैं, क्या इस रोग की कोई औषधि नहीं है? मुझे बताइए। अरे मैं तो त्रैलोक्य में घूमता हूं, कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। नारद जी को श्री कृष्ण ने कहा कि हां, औषध तो है पर सहज नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढना होगा। अरे नारद बोले, बताइए तो सही, त्रैलोक्य में खोजूंगा और ले ही आऊंगा। भगवान बोले, ठीक है, ऐसा करो, औषधि ये है कि मेरे ऊपर नितांत प्रेम करने वाला कोई भी अगर अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श करके 2 आचमनी जल दे दे तो वो तीर्थ ले आइए, उसे पीने के बाद यह पीड़ा शांत हो जाएगी। नारद जी ने कहा, अरे ये कौन बड़ी बात है, अभी गया और अभी लौट कर आया। अब नारद वहां से निकले और उन्होंने सोचा कि किसके यहां चले। तो पति पर अत्यधिक प्रेम करने वाली उसकी पत्नी होती है। तो वहां से निकले और उनकी पटरानी रुक्मिणी जी के यहां गए और विचार किया कि वहां से चरण तीर्थ ले आता हूं, काम। रुक्मिणी के पास गए, सारी बात बताई और कहा, 2 आचमनी पादोदक हमको दे दीजिए। रुक्मिणी ने कहा कि देवर्षे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो श्री कृष्ण के लिए प्राण भी दे सकती हूं, लेकिन पति के प्राशन के लिए मेरा चरणोदक? अरे 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 अरे, ये महान पातक मुझसे नहीं होगा। मैं प्राण दे सकती हूं लेकिन ये काम नहीं कर सकती। ना बाबा ना, ये नहीं होगा। अब नारद जी ने वहां से टकासा उत्तर मिला, वहां से निकले। अब आगे 7 नायिका और थी। 16,108 में से 8 नायिका जो थी उसे रुक्मिणी हो गई, 7 बची थी। अब क्रम से वो 7 के पास गए। सब ने वही उत्तर दिया जो रुक्मिणी जी ने दिया था कि अपने पैर का पानी पति को पिलाकर हम पाप नहीं करेंगे। बाकी भी जितनी थी सबके पास गए, 16,000, सबसे वही उत्तर मिला। अब नारद जी मुंह लटकाकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने कहा, क्यों नारद जी, घुमाएं? हाँ बोले, घुमाएं। बोले, ये औषधि बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलेगी। अब एक काम करो, तुम चले जाओ वृंदावन में और राधा से पादोदक लेते आओ, कदाचित मिल जाए। अब आज्ञा हुई। नारद जी निकले वहां से और जाते जाते विचार किया कि पत्नियों ने तो तीर्थोदक दिया नहीं, पादोदक दिया नहीं। अब बचपन की एक पुरानी ग्वालिन सहेली, वो क्या देगी? लेकिन कर क्या सकते हैं, आदेश है तो जाना तो था ही। गए वृंदावन, राधा रानी से मिले और सारी बात बताई राधा को। राधा ने कहा, बस इतनी सी बात नारद जी? अरे 2 आचमनियों से क्या होगा, जाइए जमुना जी से गगरी का जल भर के ले आइए। मैं अपना पूरा पैर उसमें डुबाती हूं और पूरी की पूरी गगरी ले जाइए। अब आश्चर्य हो गया इनको, लेकिन क्या करते हैं, नारद जी ने राधा का पादोदक लिया और वहां आ गए। जैसे ही वो आए, राधा का पादोदक ले आए, आचमन करते ही भगवान स्वस्थ हो गए। स्वस्थ तो होना ही था। अब नारद ने पूछा कि ये बताइए श्री कृष्ण जी कि क्या राधा को पाप का डर नहीं था, जो उसने बड़ी प्रसन्नता से
तत्क्षण ही पादोदक दे दिया? कृष्ण ने कहा नहीं, उसे पाप का कोई भय नहीं है। यदि इस तथाकथित पाप से उसे नरक में भी जाना पड़े तो वहां भी मैं तो उसके पास रहूंगा ही, वह मुझसे वियुक्त तो हो ही नहीं सकती। इसलिए पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, वह मैं हूं और मैं वह हूं। निस्त्रय गुण्ये पार्थ विचरताम को विदिक को निषेधा। इसलिए राधा की तुलना किसी से नहीं हो सकती। और नारद, एक बात ये बताओ कि तुम भी तो मेरे ऊपर अतिशय प्रेम करते हो, तुमने स्वयं अपना पादोदक मुझे क्यों नहीं दिया? तब नारद जी लज्जित हुए। जीव गोस्वामी, इन्होंने एक अनन्य भक्त हैं, उन्होंने वर्णन किया है कि अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदंकम, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चिंतांत, कुतश्याम सिंधो रसस्यावगाह। राधा की आराधना, राधा की क्रीड़ा स्थली वृंदावन, उनकी भाव गंभीर चित्त की स्थिति को समझे बिना श्याम सिंधु के रस में स्नान बोले असंभव है। क्योंकि राधा और कृष्ण एक हैं, राधा से ही कृष्ण की पूर्णता है। कौन कूख कीरत के कीरत प्रकाश दे तो, कौन कूख कीरत के कीरत प्रकाश दे तो, कौतुके कन्हैया काज दूली का ही कहते। दाद दधिदाटन को वृंदावन बाटिन को, काको दधि लूट प्रेम चित्त चाह चहते। दिल दरियाव श्यामा स्वामिनी सलोनी, बिनु कैसे घनश्याम रस राग रंग लहते। आदि में न होती राधिका की रकार जो पे, आदि में न होती राधिका की रकार जो पे। मेरे जान राधे कृष्ण, मेरे जान राधे कृष्ण आधे कृष्ण रहते। यदि आरंभ में राधे का रकार न हो तो कृष्ण आधे कृष्ण रहेंगे। कीर्ति कुमारी राधा न होती तो कीर्ति की कोख को प्रकाश यश कौन देता? कृष्ण की दुल्हन किसे कहते? श्यामा स्वामिनी के बिना कृष्ण को रास क्रीड़ा का आनंद कैसे मिलता? तो इस राधा को पाने का साधन क्या है? उत्तर बड़ा सरल है, काम उतना ही कठिन है। धारा बहती प्रेम की इत उत बाहर भार, धारा बहती प्रेम की इत उत बाहर भार। उसको उल्टो तो बने राधा प्रेम अगार। इधर उधर छितराए हुए अपने प्रेम की जो धारा है ना, उस धारा का प्रवाह उलट दो, सहज ही प्रेम की अगार राधा मिल जाएगी। धारा का उल्टा राधा हो जाएगा। भक्तराज हरिराम व्यास ऐसा कह रहे हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि काहू के बल भजन के काहू के आचार, काहू के भल भजन के काहू के आचार। अव्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार। वो कहते हैं कुंवरी राधा के भरोसे पाव पसा कर व्यास सोता है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि राधा रानी सब संभाल लेगी। परम दयालु है वो, जिसे कोई आश्रय नहीं देता उसे कृष्ण की राधा के यहां आश्रय मिल जाता है। इसे कहते हैं भक्ति। सख्य भक्ति में दो एक हो जाते हैं, दो रहते ही नहीं, और उसे ही कहते हैं सखा। जब दो एक हो जाएं तो वो सखा है। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ जी राम जी को बताते हैं मित्रता के बारे में कि मित्रता कैसी होती है। यो मित्रता निष्कपटं करोति, यो मित्रता निष्कपटं करोति, निष्कारणो धन्यतमस्स एव। विधाय मैत्री कपटं विदध्यात्,
तं लंपटम हेतुपटम नटम धिक। जो किसी वस्तु की कामना नहीं रखता, शुद्धांतःकरण से मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकशः धन्यवाद का पात्र है। जो मैत्री करके हृदय में कपट रखता है, कपट करता है, ऐसे नट को, मित्र को धिक्कार है। सामान्य मित्र जो होता है वो मायापति हो सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र जो होता है वो मायापति नहीं हो सकता। माया क्या है? बोले माया में हम सब लोग बंधे हुए हैं, लेकिन सच्ची माया जो है उस सच्ची माया में हम नहीं हैं, हम भौतिकी माया में लिप्त हैं। कबीरदास जी एक दोहे में वर्णन करते हैं, चलते चक्की देख कर बैठ कबीरा रोय, इस दुतरे में जाय के साबुत बचा न कोय। चक्की होती है ना घर में पीसने वाली, घर में हो, अब घर में नहीं रहती, पहले घर में रहती थी। आटा पीसने की जो चक्की होती है उसमें दो चाक रहते हैं। तो उसको देख के कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर, ये संसार को चक्की बनाया उन्होंने, संसार रूपी चक्की में। अब देख कबीरा रोय, इस दुतरी में जाय के, इस दो तल्ले में, एक नीचे होता है एक ऊपर, बीच में गेहूं जाता है और पिसता है तब आटा होता है, या कोई भी धान्य जाता है तब वो पिसा जाता है। तो इस दुतरी में जाय के साबुत बचा न कोई, कोई भी साबुत नहीं बचा। तो उसके पुत्र हैं कमाल, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, माया चक्की की लहरे। वो कहते हैं माया रूपी चक्की जरूर है, लेकिन उसके बीच में एक कील होती है। माया चक्की की लहरे अधान्य चराचर जाय। जब उसमें धान्य जाता है ना, तो जब हम धान डालते हैं एक तरफ से, कोई भी गेहूं हो या कोई भी चीज, तो कील के पास दो चार धान्य पड़े रहते हैं साबुत। तो कील निकट जो जा बैठे, जो उस कील रूपी हरि के पास जो जा बैठे, वही बचत दिन रात सिया बलराम चंद्र की जय। तो इस माया रूपी चक्की में जो हरि रूपी कील है, उस कील के पास अगर बैठ जाएंगे तो बोले इस माया से बच जाएंगे। ऐसी माया से बच के और भक्ति में रममाण होना, यही मानव जीवन का कर्तव्य है, मानव जीवन का। इस भक्ति के तीन आचार्यों को बताया, जिनके जाना जाता है सख्य भक्ति के लिए। उसमें अर्जुन और कृष्ण, राधा और कृष्ण, और तीसरे सुदामा और कृष्ण। तो एक जगह भागवत में वर्णन आता है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मित्रता वैसे तो ऊंच नीच नहीं देखी जाती, छोटा बड़ा नहीं होता, राजा रंक नहीं होता, स्त्री पुरुष नहीं होता, बाल वृद्ध नहीं होता, मात्र और मात्र निश्चल प्रेम होता है। एक दूसरे के लिए जान चली जाए तो भी कोई बात नहीं। ऐसी मित्रता थी जिसमें उनका नाम था सुदामा और कृष्ण। वर्णन है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, और वे विषयों से भी विरक्त थे, शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मज्ञानी कैसे थे? कितने विद्वान थे? तर्क शास्त्र मीमांसा नाटक सब व्याकरण पढ़ावे, आप सदा वेदांत विचारत प्राणायाम चढ़ावे। तर्कशास्त्र, मीमांसा, नाटक, सब व्याकरण, वेदांत, सब कुछ अवगत थे।
और उतने ही जितेंद्रिय थे, इंद्रियों उनके वश में थी। और जैसा कल भी चर्चा हुई थी कि गृहस्थ को बहुत संग्रह नहीं करना पड़ता, करना नहीं चाहिए, और इनका भरण पोषण उस विद्वत्ता पर चलता था। कहीं से कोई याचना नहीं करते थे। यजमान के यहां अगर गए तो कोई याचना नहीं, लेकिन इतने विद्वान होने के बाद भी प्रारब्ध जो साथ में होता है उसके कारण इनके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। नहीं घर में दाल ज्वार, नहीं रहने घर बार, खाने पीने खातर बहुत हाल होते है। घर में न दाल था, न चावल था, न आटा था। खाने पीने के लिए अगर एक बार सुबह कुछ मिल गया तो मिल गया, शाम को नहीं मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों को भी हो सकता है कभी कभी न मिले, वो भूख भूख कहते रहते थे। तो सुदामा जी कहते थे, आओ बेटा मेरे पास बैठो, मैं पहले कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद खिलाता हूँ। और कहानी सुनाते 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 बच्चे सो जाते थे, भूखे ही सो जाते थे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी। घर में संपत्ति के नाम पर छोटा सा एक लोटा, सो भी लकड़ी का कछु लंबा, मोम लगाए टुकड़े जोरे, जुना पुराना तुम्बा। एक छोटा सा लोटा था, वो भी लकड़ी का, और उसमें भी छिद्र थे, उसको मोम लगाकर टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसको रखा था, वो बर्तन थे। और घर कैसा था? बोले ऐसी झोपड़ी थी कि जगह जगह से उसमें छेद थे। जब से छुपे जात भान, तारे झलकत असमान, ओहि रखा चिराग दान, रैन चार पहर की। संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक काली गाय थी इनके पास, और कपड़े एक बसन एक तरफ पहिरे, फिर वो आधा धोना, ओही ओढ़ना ओही बिछौना, ठंड धूप सब सहना। एक ही कपड़ा था, आधा धोना आधा सुखाना, वही बिछौना था, वही ओढ़ना था। इतनी दयनीय अवस्था थी, क्योंकि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, और प्रारब्ध तो साथ में होता ही है। लेकिन इतना होते हुए भी इतने संतोषी ब्राह्मण थे, और संतोष जिसके पास होता है उससे बड़ी संपत्ति कोई होती ही नहीं। गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरि समान, सियावल रामचंद्र की जय। संतोष रूपी धन अगर आ गया अपने पास तो फिर सारे धन बेकार है। और ऐसा ही उनका जीवन चल रहा था। जीवन चलते 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 एक दिन पति पत्नी बात कर रहे थे। उस दिन चर्चा में बचपन की बातें आई, और सुदामा जी के मुंह से निकला कि कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, कहत रहत उपदेशति ऐसो परम विचित्र। बालपन की बात बताई कि हम लोग संदीपनी जी के आश्रम में थे। उनके यहाँ बलराम, श्री कृष्ण और मैं सब पाप साथ साथ पढ़ते थे, और कृष्ण हमारे मित्र है। अब इतना सुनते ही उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि पतिदेव, आपकी अवस्था आप देख रहे हैं, हम लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं। अरे हम और आप तो बिता लेंगे कैसे भी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता। आप अगर उनके मित्र हैं तो एक बार उनसे मिलके तो आइए। बोले ना बाबा ना, मैं इसलिए उनके पास नहीं जाऊंगा, वो तो मेरा सच्चा मित्र है। मैं उसके पास कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, आप मांगने न जाइए, सिर्फ एक बार उससे मिलके तो आइए। अपना मित्र कह रहे हैं, इतने वर्ष हो गए,
किसी तरह मना के, क्योंकि जब पत्नियां दृढ़ इच्छा कर लेती हैं तो पति को मना ही लेती हैं। किसी तरह उन्होंने मना लिया, लेकिन फिर सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, जाना तो है, लेकिन रिक्त हस्तेन गंतव्यम राजानाम देवताम गुरु। खाली हाथ से कैसे जाऊं? क्योंकि राजा, देवता और गुरु, इन तीनों के पास खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, और अपने पास तो कुछ है नहीं। और श्री कृष्ण राजा भी है, देवता भी है, और कृष्णम वंदे जगत गुरु वो गुरु भी है। इसलिए हम क्या करें? तब उसने कहा ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं कुछ देने की, वहां रिक्त हस्ते से आप मत जाइए। और वो अपने पड़ोसन के पास गई और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बधवा भर्त्रे पादादुपायनम। बगल में गई पड़ोसन के पास कि हमारे पति को जाना है कहीं, आप 4 मुट्ठी चावल हो या चूड़ा हो तो दे दीजिए। और पड़ोसन ने कहा ठीक है। उस समय पड़ोसी ऐसे थे, इसने मांगा, उसने दे दिया, चूड़ा दे दिया। ये घर में लाई, अब उसको बांध के देना, बांध के देने के लिए भी कपड़ा नहीं, तो फिर कहीं से ढूंढा कपड़ा और कपड़े में उसको बांधा, किसी तरह पोटली बनाई और इनको दे दी, कह जाइए अब आप कृष्ण से मिलाइए। इन्होंने वो पोटली ली और वहां से निकले द्वारका के लिए। इनके पास था क्या? वस्त्र जो शरीर पर थे वही वस्त्र थे। एक इनका झोला था, वो झोला लिया, हाथ में लाठी ली और वो चूड़ा जो मिला था उसकी गठरी ली, काख में दबाए हुए, और निकले वहां से। पैदल होते 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 विश्राम करते करते जगह जगह द्वारका के पास पहुंचे। अब द्वारका के पास क्या, ये इनको कोई पता एड्रेस थोड़ी था, या पहले गूगल मैप भी नहीं था कि मैप पर डाला और पहुंच गए। अब श्री कृष्ण जी के यहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचे? तो इससे उससे पूछ रहे हैं, बोले श्री कृष्ण कहाँ रहता है, श्री कृष्ण कहाँ रहता है। अब लोग समझ रहे हैं कि ये इनकी दशा, दुर्बल दशा देख रहे थे, कह रहे थे ये किसको पूछ रहा है कृष्ण? कौन कृष्ण जी? अरे मेरा मित्र कृष्ण कहाँ रहता है। अब वो कहते थे, कोई बताता था, हमें नहीं पता कृष्ण कहाँ रहता है। फिर आगे बढ़ते, फिर किसी से पूछते, कृष्ण कहाँ रहता है, मेरा कृष्ण, मेरा मित्र। बोले मुझे नहीं पता, जाओ आगे जाके पूछो। अब वो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक पेड़ के नीचे बैठे, एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा कि क्यों ब्राह्मण महाराज, आप कहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो? मैं देख रहा हूं बहुत देर से आप भटक रहे हो। हाँ बोले, मैं कृष्ण के यहाँ जाना है मुझे। कौन कृष्ण? बोले अले बोलो वो द्वारका का जो राजा है उसके यहाँ। बोले अरे द्वारकाधीश के यहाँ जाना है? उनके ऊपर देखा उनको कि अरे ये ब्राह्मण, कपड़े तक इनके पास है नहीं, और कह रहे हैं कि मेरा मित्र है कृष्ण, द्वारकाधीश है, उसके यहाँ जाना है। फिर भी उनको दया आई, उन्होंने कहा वो थोड़ा आगे जाओ और वहां पर बड़े बड़े आपको विशाल मकान मिलेंगे, और वहां उसके और आगे जाएंगे तो बड़ा सा एक द्वार मिलेगा, वही द्वारकाधीश वहीं रहते हैं, वहां पर जाइए। अब वहां से पता लिया और आगे आगे निकले। अब जब धीरे धीरे निकले तो जैसा उन्होंने बताया था वैसे मकान दिखने लगे, लेकिन वो सारे मकान सोने के बने हुए थे, क्योंकि द्वारका संपूर्ण सोने की थी। लख 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 सोनेरी पताका, ऐसी बिजली चमके, ठौर ठौर रागन के आलाप, तान होत गायन के। लख 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 सोनेरी पताका, सब तरफ सोने की पताकाएं दिख रही हैं, ध्वज दिख रहे हैं और मकान दिख रहे हैं, बिजली की तरह चमक है सब तरफ से। अब सोना है, चमकेगा तो है ही है। और यत्र तत्र सभी घरों में राग आलाप चल रहा है, संगीत चल रहा है, धुनें चल रही हैं।
कहीं गायन हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है। अब वो राजा थे, द्वारकाधीश थे। अब पहुंचते पहुंचते कहीं तरफ किसी तरह द्वारकाधीश के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद द्वारपाल वहां पर सज्ज थे। अब द्वारकाधीश का महल था। अब द्वारपाल ने देखा कि कौन है? बोले आप कहाँ आए हो? बोले मैं कृष्ण से मिलने आया हूं। कौन कृष्ण? यहां कोई कृष्ण नहीं रहता। अरे बोले कृष्ण द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश क्या ऐसे मिलते हैं क्या? अरे बोले क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे मित्र हैं वो। अब उसको बड़ी हंसी आई, ठिठोली करने लगे। बोले ये इनके मित्र हैं, इनकी स्थिति देखिए। बड़ा इन्होंने अनुनय विनय किया। तब उन द्वारपालों में एक अच्छा था स्वभाव से, उसने कहा जाओ बता दो, महाराज के पास सूचना पहुंचा दो। अब उसने अंदर गया, द्वारपाल की जहां तक पहुंच थी वहां तक द्वारपाल गया और उसने सारा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे आए हैं और कृष्ण से मिलना है उनको। तो कहे चलो साथ में। फिर द्वारपाल को लेकर और अंदर का जो दूत था वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा और जाके वहां पर बताया कि एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने के लिए। तो कहे कौन ब्राह्मण है? तो उस ब्राह्मण का वर्णन जो किया उन्होंने कि शीस पगा न झगात न में प्रभु, जान के आहि वसे के ही ग्रामा, धोती फटी से अरु लिपटी अरुपान, उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, चितय चकिसो वसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम बतावत आपन नाम सुदामा। बोले शीस पगान झगा तन में प्रभु, जान की आहि वसे के ही ग्रामा। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एक धोती सी लुपटी है, धोती फटी सी अटी लुपटी, और उपाय उपान को नहीं सामा। उसके पैर में बोले जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही कृषकाय ब्राह्मण है। अद्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, एक दुर्बल ब्राह्मण है। चिते चकिसो वसुधा अभिरामा। और वो क्या पूछ रहा है? श्री कृष्ण को पूछ रहा है। तो बोले उसका नाम क्या है? बोले आपन बतावत आपन नाम सुदामा। बोले अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण वहां से अपने सिंहासन से उठे और दौड़ के भागे वहां से। दौड़ते 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 उनकी काछा भी छूट गया, लेकिन उसको लपेट रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं श्री कृष्ण। इतना प्रेम उमड़ कर आया उस अपने मित्र के लिए कि दौड़ते दौड़ते वहां गए। द्वार पर देखा, सारे लोग देख रहे हैं राजा के यहाँ के कि अरे द्वारकाधीश खुद दौड़े दौड़े जा रहे हैं, कोई दूत को नहीं बता रहे हैं। ये कौन ऐसा ब्राह्मण है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए इतने दौड़ के जा रहे हैं। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा को देखा, उनकी स्थिति, गले लिपटा लिया उनको। कृष्ण को देखा सुदामा ने, उन्होंने भी गले लिपट कर दोनों रो रहे हैं। इतने दिन के बाद मिले। सारे राज्य के लोग देख रहे हैं कि अरे ये द्वार पर ही ये भेंट हो रही है। फिर वो अंदर ले आए उनको, अपने राज सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और अपने नीचे बैठ गए। प्रभु नीचे बैठे हैं, अपने मित्र सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया है और सारे लोगों से कहा कि इनके पैर धोने के लिए जल ले आइए। गगरियां आई जल की, परात रखे गए पैर धोने के लिए। हाथ में सुदामा का पैर श्री कृष्ण ने लिया और देखा कि कृषकाय ब्राह्मण है, पैर की क्या स्थिति है, सारे कांटे धसे हुए हैं उसमें। और उससे कहते हैं कि कैसे बिहाल बिवाय न सो, पग कंटक जाल लगे बन जोए, अपाय महादुख हाय सखा तुम, आय इतय न कितय दिन खोए, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अपानि परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल से पग धोए। अरे सुदामा,
क्या तुम्हारी स्थिति हो गई है, सारे कांटे लगे हुए हैं तुम्हारे पैर में, कितना दुख तुम भोग रहे हो, इतने दिन तुम कहां थे, कहां खोए हुए थे, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा के करुणा निधि रोए। और वो जो परात थी, पानी की गगरी थी, वो सब रह गई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल से पग धोए। अश्रु की धाराएं बह रही है और श्री कृष्ण सुदामा के पैर धो रहे हैं। पैर धोए, वस्त्र से पैर पोछे और फिर चंदनादि लेप किया, पुष्पमाला अर्पण की, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए उनको। और सुदामा की तरफ देख रहे हैं। और फिर थोड़ा सा मित्रता में जो आपस में चुटीली वार्ता होती है, व्यंग वार्ता होती है, तो सुदामा से कृष्ण कहते हैं कि क्यों सुदामा, अरे भाई भाभी ने हमको कुछ दिया विया है कि नहीं। कुछ भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहो कहो के ही है। बोले जो पोटरी तुम कांख में चाप रहे हो, क्या है उसमें, भाभी ने हमारे लिए क्या दिया है, तुम दे क्यों नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पुरानी आदत जो है ना, क्योंकि जब ये सांदीपनी ऋषि के आश्रम में थे तो एक बार ऐसी घटना हुई कि बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे। और जाते जाते माता ने, गुरु माता ने चने दिए थे साथ में कि आते आते देर हो जाएगी तो तुम लोग चने खा लेना। और वो चने सुदामा के पास थे। और जैसे ही लकड़ियां बीनने ये लोग गए, लकड़ियां इकट्ठा की और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इतनी जोर की वर्षा कि वहां से आ नहीं सकते थे। फिर ये तीनों लोग पेड़ पर चढ़ गए। काफी समय हो गया, भूख लग गई, तो उस समय सुदामा जी वो चने निकाल के धीरे धीरे खा रहे थे। और श्री कृष्ण जी पूछते हैं क्यों भैया क्या खा रहे हो। अरे बोले कुछ नहीं, ठंडी लग रही है इसलिए दांत हमारे बज रहे हैं। तो वही याद दिलाई श्री कृष्ण ने सुदामा को कि आगे चना गुरु मात दिए तलिए, तुम चाबी हमें नहीं दीने। अशाम कहो मुस्काय सुदामा से, चोरी की बाने में हूँ जो प्रवीणे। अपोठरी काक में चापी रहो तुम, खोलत ना ही सुधार सभी ने। अपाछी लिबानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। वही बात याद आ रही है मुझे, वैसे ही तुम भाभी के चावल, भाभी का चूड़ा या जो कुछ दिया है वो तुम हमको दे नहीं रहे हो। अब धीरे धीरे ये सकुचाए और वो बेचारे विचार कर रहे थे, इतना बड़ा द्वारकाधीश, मैं इस चावल को क्या दूं इनको, इस चूड़े को क्या दूं, इसके लिए क्या है। ये फटे से कपड़े में वो लिपटा हुआ था। लेकिन कृष्ण ने कहा तो वो पोटली निकाली और श्री कृष्ण के हाथ में दी। अब वो सारे इनके अंतर्ग्रह की सारी इनकी पत्नियां देख रही थी कि ये क्या स्वरूप है। श्री कृष्ण नीचे बैठे हैं, सुदामा जी इनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ये इनकी पूजा कर रहे हैं। और उस पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल लिया इन्होंने और श्री कृष्ण ने खाया। और इधर श्री कृष्ण ने खाया और सुदामा की तरफ देख रहे हैं। विचार किया कि ये इतने दिन बाद आया है, इसको कुछ देना है, देना है। विचार करते ही इस इनके ललाट पर देखा, इनके भाग्य में लक्ष्मी नहीं थी। सुदामा जी के इनके ललाट पर लिखा था श्री क्षयः, श्री का क्षय रहेगा, इनके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। लेकिन साक्षात द्वारकाधीश वहां उपस्थित थे, लक्ष्मीपति उपस्थित थे। इन्होंने विचार किया कि मेरे पास आया है, अब इसको देना तो है, लेकिन ललाट की रेखा बदली भी नहीं जा सकती। तो इन्होंने बदला तो नहीं, उसको उलट दिया, श्री क्षयः को यक्षश्री। और वो एक मुट्ठी चावल खाया और जैसे इनकी द्वारका थी सोने की, वैसे ही विश्वकर्मा को आदेश दिया मन ही मन कि इनकी सुदामपुरी ऐसी ही बना दी जाए जैसी हमारी द्वारकापुरी है।
दूसरी मुट्ठी चावल लिया और दूसरी मुट्ठी चावल लेके वो जैसे ही खाया इन्होंने, तब तक फिर कुबेर को आदेश किया कि जैसा इस द्वारका का ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य सुदामा जी को भी दे दिया जाए। क्या है मित्रता। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे वैसे ही लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी वहां खड़ी थीं जो पंखा झेल रही थीं। उन्होंने हाथ पकड़ लिया श्री कृष्ण का और मन ही मन बोले कि क्यों पतिदेव, क्या इच्छा है। सुदामपुरी आपने कर दी द्वारकापुरी की तरह, ऐश्वर्य दे दिया अपनी तरह। अब क्या हम झाड़ू लगाने जाएंगे, तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो आप सुदामा जी के यहां। लेकिन ये मन ही मन बोला और उनसे कहा कि अरे आपके मित्र हैं, भाभी ने चावल भेजे हैं, चूड़ा भेजा है, तो हम भी तो प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए वो खुद ले लिया और खुद ग्रहण कर लिया। इस तरह से सुदामा जी की वहां सेवा हुई। कुछ दिन सुदामा जी रहे वहां और फिर कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरी पत्नी और बच्चे अकेले हैं, मुझे जाने दो। ठीक है बोल। अब श्री कृष्ण जी ने फिर इनके साथ ठिठोली की और कहे ठीक है अब घर जाना है ना। बोले ये सब जो अलंकार पहने हैं वो सब उतार दो यहीं, वो ठीक नहीं होगा जाते समय ले जाना। अब ये विचार करते हैं ठीक है भाई ले लो। इन्होंने अपने सारे अलंकार उतार के दे दिए। फिर पीतांबर भी था इनका। कहे जो पीतांबर है ये पहन के जाओगे तो तुमको कोई पहचानेगा नहीं, तुम्हारी धोती जो थी ना वो धुल के रखी है। इन्होंने वो मंगवाई धोती और कही ये पहन लो, नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं तुमको। अब सुदामा जी ने वो धोती पहनी, अपनी लठिया ली और निकले वहां से। और होते 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 फिर आए अपने सुदामपुरी में। अब रास्ता तो इनको पता था, सही रास्ते आए, लेकिन वहां तो जाके देखते हैं तो अचंभित हो गए। अरे बोले ये मेरा घर तो दिख नहीं रहा है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मोरी राम मढ़ैया कंचन महल खड़े। अरे यहां तो बोले कंचन के महल दिख रहे हैं, यहां तो हती मेरी राम मढ़ैया, मेरी झोपड़ी थी यहां गई कहां। और मेरे पास एक काली गैया थी, यहां तो हाथी दिख रहे हैं। यहां तो हथी मोरी कारी गैया कौन भूप उतरे। कौन राजा आ गए कि जिसके हाथी यहां आ गए हैं। और ये जहां पहुंचे थे ऊपर 7 मंजिला इनका मकान हो गया था कृष्ण की कृपा से। और इनकी पत्नी सारे अलंकार इत्यादि पहन के और ऊपर से राह देख रही थी। इन्होंने दूर से देखा कि पेड़ के पास हमारे पतिदेव आए हैं, तो इन्होंने सेवकों को आज्ञा की, कह रहे जाइए पालकी लेके जाइए, ले आइए सुदामा जी को, वो इसके मालिक हैं इस सुदामपुरी के। सारे सेवक गए और उनको प्रार्थना की कि इसमें बैठिए। अरे अरे बोले मैं कहाँ इसमें बैठूंगा, मैं पैदल चलूंगा। अरे नहीं, बोले आपके पत्नी का आदेश है, ये आपकी सुदामपुरी है। अब वो किसी तरह जबरदस्ती करके उनको बैठाया और बैठाकर मुख्य द्वार पर ले आए। इनकी पत्नियां ये आरती की और अंदर जैसे ही गए वहां का सारा ऐश्वर्य देखा और कहते हैं अरे बार नहीं होती तहा कंचन के कोट किए, बार नहीं होती तहा कंचन के कोट किए, झोपड़ी न होती तहा झरोखे झुकाए हैं। यहां तो बोले झोपड़ी भी नहीं थी कायदे की, और यहां तो महल है। तूतरे न होती तहा बजत है 36 राग, हमारे यहां तो तूतरी भी नहीं थी और यहां राग आलाप हो रहे हैं। और मेंढरी न होती तहा गजराज घुमाए हैं, हमारे यहां तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं था और यहां तो हाथी घोड़े दिख रहे हैं। मेंढरी न होती तहा गजराज घुमाए हैं। और अंदर गए तो हाथरे न होती तहा सोवत है पलंगलाल, बड़े बड़े पलंग लगे हुए हैं। बोले मेरे यहां तो खटिया भी नहीं थी और ये उस पर गद्दे गद्दे हैं। हाथरे न होते तहा सोवत है पलंगलाल, और साथरे न होते तहा रेशम ढिराए हैं। अब तब तक
उनकी पत्नी ने कहा कि अरे आप जहां गए थे उनकी कृपा से यह सब मिला हुआ है, ये आपकी सुदामपुरी है, ये ऐश्वर्य सब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, आपके मित्र ने दिया है। लेकिन वो ऐसे ब्राह्मण थे, संतोषी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा मैं ये सब नहीं लूंगा, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं है, मुझे दिया नहीं है। जब तक वो श्री कृष्ण अपने हाथ से मुझे ये सब नहीं देगा, इसको सुपुर्द नहीं करेगा, तब तक मैं ये नहीं लूंगा। अब भगवान को क्या, इनका सारा दर्शन हो ही रहा था, वहां बैठे बैठे सुदामा की सारी दशा देख रहे थे। और जैसे ही सुदामा ने याद किया कि जब तक श्री कृष्ण मुझे ये देगा नहीं, तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इतने में घन श्याम मुरारी कानन कुंडल धारी, द्वारावती से आया दौरत भगतन का हितकारी। इतने में भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए। उनको क्या देर लगनी थी, आए और सुदामा से कहा, सुदामा अरे तुम और मैं क्या अकेला हूं, दोनों एक ही है, सखा है हम इतने ऐश्वर्य में रहेंगे, ऐश्वर्य भोगेंगे, और तुम ऐसी स्थिति में रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ मेरा वो तुम्हारा है और तुम्हारा मेरा है। यही सख्य भक्ति का सच्चा प्रमाण है। जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की सख्य भक्ति प्रसिद्ध है और राधा और कृष्ण की भक्ति प्रसिद्ध है, वो ये सख्य भक्ति है। यहीं पर हम भगवान का स्मरण करके आज की ज्ञान चर्चा का विराम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।